अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर एट होम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इंशाल्लाह, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं कि सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सो बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन से। 1200 मार्क्स आपको गेन करने होते हैं, 600 मार्क्स आपकी कंपलसरी में होते हैं और 600 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको देते हैं। होता ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना सब्जेक्ट सिलेक्शन में 6 महीने लगा देते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ और कौन सा नहीं लूँ। तो इसमें बेहतर ये होता है कि आप किसी से मशवरा कर लें और साथ में एक बेसिक आउटलाइन सबकी रीड कर लें, जो जो आपको लगता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पास पेपर भी देखे जा सकते हैं, बट होता ये है कि पास पेपर क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आपको कुछ नहीं पता होता, आपको किसी का पास पे कोई एक भी उठा लें, आप किसी भी एक साल का पेपर उठा लें तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो उससे बच्चे डर जाते हैं, मैं भी डर गई थी। तो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें से 600 मार्क्स के आपको पेपर सेलेक्ट करने होते हैं। ग्रुप नंबर 1 मेरे पास ये बुक है सीएसएस सिलेबस एंड पास पेपर, एक बहुत मोटी बुक है। इसमें बाकायदा कोई 5-6 साल के पेपर्स हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, और सिलेबस है, रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ मेंशन है। इसको लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगा था कि मैंने बस ऐसे ही ले ली, पर अगर किसी को लेनी हो तो बुरा भी नहीं है, क्योंकि इसमें इस तरीके से ना सिलेबस मेंशन होता है, ठीक है। ये क्रिमिनोलॉजी का है और इस तरीके से इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, जो जो पढ़ना था, जो जो रह गया था, अलग अलग तरीक़ों से। तो इस बुक में आप मेरे कौन से सब्जेक्ट्स थे, मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस। आईआर और पॉलिटिकल साइंस के दरमियान अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और ऑडिटिंग का जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स जो है, ये वही लोग लेते हैं जिनका मेजर बैकग्राउंड इन्हीं सब्जेक्ट से हो। अदरवाइज आईआर और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि किसी भी बैकग्राउंड के लोग ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के बारे में एक यूजुअल राय ये थी दैट पेपर नॉर्मली जो एग्जामिनर्स बनाते हैं वो बाय द बुक होते हैं। एक क्लोज एंडेड पेपर है ये, और बस आपने जितना पढ़ लिया उसी में से आएगा। समवॉट रटा रटाया आ जाता है, और नहीं भी आया रटा रटाया तो थियरीज आ जाएंगी, थोड़ा बहुत ऐसा होगा, बहुत हद तक कि डुएबल होगा। तो मगर इस बार 2023 के पेपर्स में जिसमें मैंने अटैम्प्ट किया, पॉलिटिकल साइंस का पेपर आई कैन से कि वो भी हिट हुआ था। अदर देन यूएस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के पेपर दोनों 1 और 2 बोथ वो हिट हुए थे, क्योंकि उन्होंने उसको करंट सिनेरियो से रिलेट करने की कोशिश की और उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जिससे कि बच्चों को जो है ना बहुत प्रॉब्लम हुई सॉल्व करने में। चलें अब हम एक और चीज़ लेते हैं। एक बहुत बड़ी और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि आपने जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके सिलेबस को ना ऐसे प्रिंट करके निकाल लेना। जब आप ये इस तरीके से प्रिंट कर लेंगे ना, ये मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है और मैंने ये पूरा प्रिंट किया हुआ है। जब आप इस तरीके से प्रिंट कर लेंगे, अपने रजिस्टर्स लें और उनके बिल्कुल सामने ये ना स्टिक कर लें। जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएं आप उनको इस तरीके से हाईलाइट करते जाएं। मेरे पास ये 2 से 3 कॉपीज़ थी सिलेबस की। पहली कॉपी थी जब मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थी तैयारी के, तो मैं उसको पूरा हाईलाइट कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा था, और एक पॉइंट पर एक कॉपी मेरी वो थी जब मैं रिवीजन कर रही थी, तो मैं ये देखती जा रही थी कि कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मज़ीद अभी रिवाइज करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने पूरी एक आउटलाइन को, सिलेबस को, कंटेंट को प्रिंट कर लेते हैं तो आपका माइंड कभी भी डायरेक्शन लूज़ नहीं करता। अच्छा जी, सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे मेरे सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आया, और आईआर भी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। उसमें थियरीज़ हैं, और आईआर के पेपर के लिए यूजुअली ये कहा जाता है कि बिल्कुल पेपर से एक दिन पहले तक की भी जो चीज़ होगी ना वो आईआर के पेपर में एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑन द अदर हैंड ये कहा जाता है कि आपने जो पढ़ लिया है, एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, एक बार आपने उस चीज़ को समझ लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर जो हमारा 2023 का पेपर आया है उसने हमें ये बताया कि आपको इस सब्जेक्ट की भी फिक्र करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल साइंस 1 तो कंपैरेटिवली इजी होता है, मगर पॉलिटिकल साइंस 2 जो है वो मुश्किल होता है। वो मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके हमें कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने होते हैं। उनके इस तरह से फॉर एग्जांपल के यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है। अब एक और चीज़ पॉलिटिकल साइंस में जो हमारे साथ हुई इस 2023 के पेपर में, वो ये कि बहुत सारे फिलोसफर्स इसमें होते हैं, लाइक कोई
14-15 फ़िलासफ़र्स तो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं, फिर मुस्लिम फ़िलासफ़र्स अलग से हैं। तो होता ये कि हम 11 फ़िलासफ़र्स कर लेते हैं। कुछ ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं जिनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो कभी आए नहीं थे, लेकिन इस साल का पेपर ऐसा था कि जो कभी नहीं आए वो पेपर्स में आए और जो हमेशा आते थे वो नहीं आए। तो आपके पास कितने फ़िलासफ़र्स हुए? समवॉट मेरे ख्याल से कोई 24 या 25 फ़िलासफ़र्स हैं, सिर्फ वेस्टर्न फ़िलासफ़र। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में अलग फ़िलासफ़र्स हैं। तो 25 फ़िलासफ़र्स में से मैंने किए थे कोई 12 या उससे भी ज़्यादा किए थे, मगर जो छोड़ दिए थे वो आए। यूजुअली इनका कोई जिक्र नहीं होता, इनकी थ्योरीज मेंशन नहीं है, कौन कौन सी करनी है, क्या है। तो उनको कोई टीचर्स भी नहीं कराते, यूट्यूब पर लेक्चर्स भी ऐसा कोई अवेलेबल नहीं थे और हमें आइडिया भी नहीं था कि उन फ़िलासफ़र्स को कैसे पढ़ना है। पर अब हो गया है कि उन फ़िलासफ़र्स पे बाकायदा प्रॉपर लाइंस आई थी, उनके कोट्स आए थे और जिन लोगों को पता था कि ये हो सकता है उससे बिलोंग करता है, मगर आपको एक 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ा एक 4 से 5 पेजेस का आंसर जो है ना आपके लिए अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपके पास सब्सटेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम में आ गए थे। पॉलिटिकल साइंस 2 का पेपर भी बहुत मुश्किल आया था और उसमें भी यही हुआ था कि जो चीज़ें नहीं आती थी ज़्यादातर वही चीज़ें आई थी। लेट्स मूव ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स। तो उसके अलावा आईआर का पेपर है। आईआर में थियरीज आपको मिलेंगी, आप उसका सिलेबस देखिए, उसमें एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिलेबस है, थियरीज होती हैं, आपने उनको अप्लाई करना होता है करंट सिनेरियो पे, इस तरह का पेपर आता है। मगर आईआर के पेपर से आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी करंट अफेयर की भी तैयारी हो रही होती है। लाइक करंट अफेयर में आपके पाकिस्तान के अफेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और इंक्लूडेड होते हैं और ओवरऑल जो ग्लोबल अफेयर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो उसमें आपकी करंट अफेयर की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, और आपकी ऐसे की भी तैयारी होगी एट टाइम्स, क्योंकि ऐसे जो है ना ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें आईआर के थ्रू पता चलता है। और अगर इस टॉपिक पे हमारे पास कोई ऐसे आता है तो आईआर के स्टूडेंट्स बहुत इजीली कर सकते हैं। ग्लोबल डायनामिक्स पे बात होती है तो वो भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। डिफरेंट स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी पे बात होगी तो वो भी की जा सकती है। उसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस देखें तो पाकिस्तान अफेयर्स में आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है अलॉन्ग विद पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पाकिस्तान के जितने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनकी भी बात करता है। ये सिर्फ सब्जेक्ट हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है इसकी बात करता है। ओवरऑल कोई स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो वर्ल्ड में फॉलो होता है, ग्लोबली फॉलो होता है, ये सब्जेक्ट उसकी बात करता है। फिर हम बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इनिशियली सोचा था कि मैं लूँगी और स्टार्ट भी किया, लेकिन वो मुझे ऐसा कोई ख़ास बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया। तो वो एक बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, इसमें भी थियरीज़ हैं, इसमें भी कॉन्सेप्ट्स हैं। किसी का बैकग्राउंड अगर एडमिनिस्ट्रेशन से है, किसी का MBA BBA टाइप कुछ किया हुआ है, तो उनके लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे रहेंगे। गवर्नेंस एंड पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। उसमें ज़्यादातर इस तरह की क्वेश्चंस आते हैं जो कि पाकिस्तान गवर्नेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए जो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, इस तरह के। देन कम्स टू जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, ये सारे सब्जेक्ट्स। तो इसमें इंग्लिश और उर्दू लिटरेचर तो वही लोग लें जिनका मेजर बिलोंगिंग उससे है, जिनकी स्टडीज़ इस ही सब्जेक्ट्स में हैं। इंग्लिश लिटरेचर में स्टडीज़ मेरी थी, मगर मुझे ये कहा गया था कि इंग्लिश के सब्जेक्ट्स वैसे ही मार्क्स कम मिलते हैं, आपको पास करना मुश्किल होता है। और लिटरेचर, बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आई नो कि लिटरेचर में मार्क्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मुझे ये सजेस्ट किया गया था कि ना लिया जाए, उसकी जगह मैंने लिया था जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ एक अच्छा सब्जेक्ट है, आपको एक बेसिक नॉलेज तो तकरीबन पाकिस्तानी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को होगी कि वुमेन की क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपको बस उस पर फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठे करने हैं, कुछ थियरीज़ हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करना है, कुछ मूवमेंट चली थी पुराने ज़माने में, उनके बारे में बात करनी है। जेंडर स्टडीज़ का स्टेटस क्या है पाकिस्तान में, वुमेन का स्टेटस क्या है, हेल्थ ऑफ वुमेन का क्या स्टेटस है, एजुकेशन का क्या स्टेटस है, आपको ये सारी चीज़ों पे जेंडर स्टडीज़ में बात करना होता है। तो इट्स अ गुड सब्जेक्ट, मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट भी होता है ये। और 2023 का जो इस साल का पेपर आया था जेंडर स्टडीज़ का, वो अच्छा पेपर था, डूएबल था, अच्छा पेपर था। देन हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में अक्सर कहा जाता है कि आप अगर ऑप्शनल में और कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ले लें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ना बहुत सारे और कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस मेंशन होते हैं, उनको याद करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ना कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात की जाती है, US का क्या है, फ्रांस का क्या है, बहुत सारी कंट्रीज मेंशन होती हैं। तो आपको ना ओवरलैप करता है पॉलिटिकल साइंस 2 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। हाउएवर
इसकी एक इम्प्लीकेशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन याद करना बहुत मुश्किल काम है। पॉलिटिकल साइंस 2 में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। मेरे पास एक टेबल भी है, आप कितना भी टेबल्स बना लें, कुछ भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं रहते, बहुत डिफिकल्ट होता है ये काम। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिया और फिर छोड़ दिया, मैंने हटा दिया उसको। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जगह मैंने अपना ले लिया था क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कुछ थियरीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। आप पाकिस्तानी हैं और आपको यूजुअली हम न्यूज़ देखते रहते हैं, तो हमें पता है कि क्राइम स्टेटस क्या चल रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी में और इससे इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्रिमिनोलॉजी में जो हमारे पास थियरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सोशियोलॉजी, जो आपका सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है, क्योंकि उसमें जो थियरिस्ट हैं उनकी कुछ जो डेविडेंस से रिलेटेड थियरीज हैं वो क्रिमिनोलॉजी में इंक्लूडेड है। सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको अगर अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो ये मास गेनिंग हो सकता है। हाउएवर इसका पेपर भी इस तरह का आया था कि थोड़ा डिफिकल्ट था मगर डूएबल था। इसमें भी सोशियोलॉजी में भी वो चीज़ें कोशिश की उन्होंने डालने की जो पहले नहीं आती थी, और उसको उन्होंने कुछ चीज़ों को उन्होंने इस तरह का बनाया था कि बच्चे ऑन द स्पॉट ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप लिखें आंसर्स को। लेकिन इट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर ओवरऑल अगर हम कहें, बट डूएबल था। तो हमारी सब्जेक्ट सिलेक्शन का तो काम हो गया। हमने सिलेबस को प्रिंट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, हर रजिस्टर के आगे अपना प्रिंट हुआ हुआ सिलेबस लगा देना है, ताकि जब हम पढ़ें तो हमें टिक 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 मार्क करते जाएं जो जो हमारा टॉपिक हो जाए। अच्छा जी, हमारे पास जो रजिस्टर्स होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इट विल हेल्प यू, बिकॉज हम एक यूजुअल एक साइज होता है ना रजिस्टर्स का, हम वो ले लेते हैं, मैंने भी वही लिया था, मगर सिलेबस बहुत बड़ा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं, तो होता ये है कि एक रजिस्टर में काम पूरा नहीं होता, उसके लिए 4 रजिस्टर बन जाते हैं, और आखिर में जब आपको पढ़ना होता है ना, आप इतने सारे रजिस्टर्स को ढूंढ नहीं सकते। आपको एक रजिस्टर बनाना है बड़ा वाला, फुल साइज का जो रजिस्टर होता है उस तरह का ले लें, और इस तरह के मोटे से रजिस्टर्स ले लेना। ऐसे रजिस्टर्स में ना काम आसान हो जाता है, क्योंकि इतना मोटा रजिस्टर है ये, इसमें सिलेबस काफ़ी हद तक आ जाएगा, काफ़ी हद तक क्या पूरा ही आ जाएगा, ये बहुत मोटा रजिस्टर है। तो ऐसे रजिस्टर्स लें, और कुछ होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं फुल साइज़ के, तो या तो वो ले लीजिए मोटे मोटे, तो उनसे बहुत आपको फ़ायदा होगा। 10,000 रजिस्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक सब्जेक्ट एक में ये बहुत हद की तो 2 में पूरा हो जाएगा। देन टिप नंबर 2 फॉर यू इज़